हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमने लिया है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के कुछ 3 एप्लीकेशंस हैं जिनको आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, राइट। तो फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनेटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। कह रहा है कोई एक इन्फिनेटली लॉन्ग चार्ज वायर है और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मान लेते हैं कि ये कोई लंबा सा लॉन्ग सा इन्फिनेटली लॉन्ग चार्ज्ड है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज वायर है, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E इक्वल्स टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। जहाँ पर ये लेमडा जो है ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है और इस लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है चार्ज पर यूनिट लेंथ, हर पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना होगा, ठीक है। और ये हमारा जो सिलेंड्रिकल टाइप सरफेस है, ये हमारा कैसा सरफेस है? ये क्लोज सरफेस में रखा हुआ है, ये लॉन्ग चार्ज्ड वायर, और ये क्लोज्ड सरफेस को हम गसियन सरफेस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो कुछ इस तरह से होगी। इस फार्मूले से आप देख पा रहे हो, कंपेयर करिएगा। ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक बनाई है, ये हमने जो ग्राफ बनाया है वह इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में बनाया है। मान लेते हैं कि ये हमारा सरफेस है और इस सरफेस के सेंटर से हमारा जो लॉन्ग चार्ज वायर वो पास हो रहा है और सरफेस के पॉइंट पर कोई हमने पॉइंट मान लिया है P, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर होगा, क्लियर। तो ये इस P पॉइंट पर है और जो ये P पॉइंट है ये गसियन सरफेस के सेंटर से कितनी दूर है? ये R डिस्टेंस की दूरी पर है। तो यहाँ से जो हम ग्राफ बनाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में बनाते हैं। जो R है वो डिस्टेंस है कहाँ तक की? गसियन सरफेस के सेंटर से P पॉइंट तक की डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस तरह से ग्राफ बनता है। मतलब अगर हम जैसे जैसे E को इंक्रीज़ करेंगे तो R हमारा डिक्रीज़ होगा। मतलब अगर हमारा R कम होगा, यहाँ पर जो डिस्टेंस कम होगी तो यहाँ पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। अगर इस R को उठा के हमने यहाँ रख दिया तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर कम हो जाएगा। मतलब अगर दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, अगर दूरी कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ शो किया गया है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R, ठीक है। यहाँ से भी आप देख पा रहे हो कि अगर हम इस R को इंक्रीज़ करेंगे तो E हमारा डिक्रीज़ करेगा, अगर E को इंक्रीज़ करेंगे तो R डिक्रीज। ये एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, क्लियर। सेकेंड है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इन्फिनेटली प्लेन शीट। कोई एक इन्फिनेटली प्लेन शीट है और जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो ये हमारी इन्फिनेटली प्लेन शीट है जो कि पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारी जो शीट है इसके कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये जो हमने ले लिया है ये क्लोज सरफेस के अंदर है, ये कोई क्लोज सरफेस है, इसको गसियन सरफेस कह दो, सिलेंड्रिकली फॉर्म में है। अब पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो भी आउटवर्ड होगी, क्लियर। आई होप इतना क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा, इसी में हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब इसका ये मतलब है कि जो सिग्मा है वो सिग्मा हमारा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप एक नाम और से जानते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया में चार्ज कितना है वो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और ये E इक्वल्स टू होता है सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि हमारा सिग्मा की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? डायरेक्टेड अवे होगा। डायरेक्टेड अवे का मतलब होगा कि ये आउटवर्ड होगा, ठीक है। और अगर हमारी सिग्मा की वैल्यू 0 से कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो टूवर्ड होगा। मतलब टूवर्ड मतलब इस तरफ होगा, क्लियर, समझ गए। और E जो है वो इंडिपेंडेंट है R से, यहाँ पर R का कोई लेना देना नहीं है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर कोई एक पॉइंट ले लिया है, जिस पॉइंट पर हमें P ले लिया है, इस पॉइंट पर हमें इस चार्ज शीट के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R। तो ये जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इस R पर डिपेंड नहीं करता। चाहे इस P को हम यहाँ उठा के यहाँ रख दें, चाहे हम यहाँ रख दें, चाहे हम यहाँ रख दें, इस
इसमें मैटर नहीं करता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का आर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ई इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम आर। सिग्मा हमारा क्या है बता दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर हमने ले लिया, मान लीजिए ये हमारा वन यूनिट एरिया है, 1 यूनिट एरिया में कितना चार्ज है ये बताएगा सिग्मा। क्या बताएगा, सिग्मा। अब सिग्मा बताएगा, ठीक है। और दूसरी बात अभी हमने बताया था लेमडा। मान लीजिए पेन है, पेन को हम कंसीडर करते हैं कि इसकी कुछ लेंथ है। मान लीजिए इसकी लेंथ हमारी है 10 सेंटीमीटर। कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो इस 10 सेंटीमीटर में 10 सेंटीमीटर को हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 1 सेंटीमीटर आ गया। 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज है वो बताएगा लेमडा, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी थी। तो मतलब समझ गए, जो सिग्मा है वो हमारा एरिया से रिलेट करता है और जो लेमडा है वो हमारा लेंथ से रिलेट करता है, लेकिन दोनों हमारे सरफेस चार्ज और लीनियर चार्ज हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। थर्ड है हमारा एप्लीकेशन गॉस लॉ का, फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। कह रहा है कि कोई एक यूनिफॉर्मली चार्ज पतला सा स्फेरिकल शेल है, जिसके कारण हमें बताना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये बहुत ही पतला सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज थिन स्फेरिकल शेल है और इसकी जो इनर रेडियस है वो कैपिटल आर है और जो शेल के सेंटर से लेकर के इस पी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो आर है, स्मॉल आर है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं ये कितने हैं, क्यू। क्या है, क्यू चार्ज है। तो देख लेते हैं, अगर हमारा आर इस कैपिटल आर से ज़्यादा है, मतलब अगर हमारी ये दूरी इससे ज़्यादा है ये वाली, तो ये फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अगर हमारा ये चार्ज, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने स्फेरिकल सेल के सरफेस पर रख दिया, तो इस पॉइंट पर ये आर और ये आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों इक्वल हो जाएंगे। दोनों इक्वल होने पर जो ई की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। यहाँ से एक चीज़ और आती है, ए इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। चाहे ये वाला वैल्यू, ये भी फॉर्मूला वैलिड होगा और सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। हमने कुछ नहीं किया है, इस ई की वैल्यू हमने क्या किया है, इस ई की वैल्यू हमने इस फार्मूले में पुटअप कर दिया है, तो हमें ये मिल गया है। क्लियर। और आप देख पा रहे हैं E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बहुत इजी है। ये तीनों फार्मूले हमारे तब वैलिड होंगे जब ये हमारा पॉइंट हमारा स्फेरिकल सेल के सरफेस पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बताते हैं आपको कि जब वो हमारा हाँ, दूसरी चीज़ और बता दूँ, जब हमारा ये R है ना, स्मॉल R, ये स्मॉल R जो है, अगर ये हमने पॉइंट P अंदर रख दिया किसके, स्फेरिकल सेल के, और R रेडियस ज़्यादा हो गई, ठीक है। जब हमारी ये कैपिटल R जो स्फेरिकल सेल की रेडियस है ये ज़्यादा है जहाँ स्मॉल r से, मतलब अगर इस पॉइंट को हमने इसके अंदर रख दिया तो हमारा स्मॉल r छोटा पड़ जाएगा, ठीक है, और कैपिटल R की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। उस समय जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना किसके अंदर, स्फेरिकल सेल के अंदर, उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फेरिकल सेल के अंदर नहीं पास होगी। क्लियर। तो स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ज़ीरो होगा। इस ग्राफ से हम समझते हैं ये ग्राफ हमारा किसके किसके बीच का है, इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस के बीच का है, ठीक है, E और R के बीच का है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो E है, अगर हमारा R की वैल्यू छोटी है कैपिटल R से, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ज़ीरो होगा। कितना होगा, ज़ीरो। मतलब इसका ये मतलब है, ये जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, ये बता रहा है कि अगर हमारा पॉइंट P जो है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो पॉइंट अगर हमारा स्फेरिकल शेल के अंदर रखा है, तो वो स्फेरिकल शेल के अंदर E कितना होगा, ज़ीरो होगा। और स्फेरिकल शेल के अगर अंदर रखा है तो R हमारा कैसा होगा, कम होगा कैपिटल R से। क्लियर।
यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ये जो डॉटेड लाइन शो है ना, ये बता रही है कि इस पॉइंट पर जब हमारा P पॉइंट होगा वो कहाँ रखा होगा, हमारा सरफेस के ऊपर रखा, स्फेरिकल सरफेस के ऊपर हमारा P पॉइंट रखा होगा, जहाँ पर स्मॉल r और कैपिटल R एक दूसरे की इक्वल होंगी। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इतना होगा। कितना होगा, इतना होगा। आपको फार्मूले में दिखाया था कि कितना होगा, ये ग्राफ हमारा ये बता रहा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये बता रहा है, ये जो ब्लैक कलर से हमने डिनोट किया है, ये बता रहा है कि जब हमारा P पॉइंट है वो P पॉइंट जो स्फेरिकल सेल के सेंटर से काफ़ी दूर रखा है, ठीक है, जहाँ पर जो स्मॉल r है वो ज़्यादा है कैपिटल R से, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/r², वहाँ पर। क्लियर। तो ये हमने बता दिया कि ये पार्ट क्या शो कर रहा है, ये डॉटेड लाइन जो है वो क्या शो कर रही है और ये पार्ट क्या शो कर रहा है। तो इस फिगर से हमने तीनों देख लिया कि जब हमारा स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से तब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जब हमारा स्मॉल r कैपिटल R की इक्वल है तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जब हमारा स्मॉल r कैपिटल R से ग्रेटर है तब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। आई होप ये सारी चीज़ें कवर हो पा रही होंगी, ठीक है। आपको ये याद रखना है, मैंने ये चीज़ बता दिया है बहुत अच्छे से। आप नोट्स वगैरह मेंटेन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हो, राइट। तो थैंक यू, आई होप ये सारी चीज़ समझ आ रही हैं। और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, अगर कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।